हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूनम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विथ आरपी। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में भोजन के जो 3 टॉपिक थे, भोजन के स्रोत और भोजन के कंपोनेंट, इनके बारे में कम्प्लीटली रूप से बात कर लिया है जितना एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, 6 to 8 ओनली। अब बात करते हैं जो तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है क्लीनिंग ऑफ फूड। भोजन का शुद्धिकरण कैसे करना है, कैसे शुद्धि करनी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, भोजन के शुद्धिकरण का जो प्रोसेस है वो तो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं, उनको तो हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि हम करेंगे क्यों। तो देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ, जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, है ना। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते, बहुत ऐसी चीज़ें जिनको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। उसमें क्या होता है, हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी पदार्थ प्रेजेंट होते हैं, हानिकारक पदार्थ प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनकी क्लीनिंग करना आवश्यक होता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, फूड की क्लीनिंग करते हैं। ओके, और आपको मैं बता दूं, ये चैप्टर मिलेगा कहाँ, तो क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5। ठीक है, वहाँ पर फूड की क्लीनिंग कैसे करनी है सारा प्रोसेस दिया है, और उसका नाम शायद है पदार्थों का पृथक्करण, है ना, ये चैप्टर है। चलिए फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया कि क्लीनिंग क्यों करनी है। अब बात करते हैं कौन कौन से, बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, कैसे सेपरेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं, यानी कि पृथक्करण की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं वो पढ़ना है। तो डायरेक्टली हम उन्हीं पे फोकस करते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनना है। तो चलिए फ्रेंड्स, कौन कौन से मेथड है उनको 1 by 1 क्लियर करते हैं। सबसे पहला मेथड है हस्तचयन। हस्तचयन, हाथों के द्वारा जिस मेथड में चयन किया जा रहा है, चुना जा रहा है, वो मेथड क्या कहलाएगा, हस्तचयन कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, जब चावल बनाते हैं तो चावल को बिनते हैं ना, देखते हैं ना कोई कंकड़ या पत्थर, और ये मेथड वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर जो दूसरा अवयव है उससे जो भी हानिकारक अवयव है हमारे शरीर के लिए, उनकी मात्रा कम हो और साथ में उनका साइज क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, साइज बड़ा होगा तभी हम क्या कर पाएंगे, वहाँ पर उसको अलग कर पाएंगे, है ना। जैसे चावल में क्या करते हैं, जब कम मात्रा में कंकड़ होंगे, है ना, तो हाथों से बिनकर निकाल लेंगे। बहुत सारे चावल है तो मुश्किल हो जाता है ना, तो वहाँ पे क्या करेंगे, जब कम है तो हम क्या करेंगे, हाथों से बिनकर निकाल रहे हैं। ठीक है, और जैसे कंकड़ हो गए, और साथ में क्या क्या है, कुछ बड़े साइज में, उनका साइज क्या हो, बड़ा हो। भूसा हो गया बड़े साइज में तो हम निकाल सकते हैं उसको। मिट्टी के कण हैं उनको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड क्या कहलाएगा, हस्तचयन कहलाएगा। तो आई थिंक हस्तचयन क्लियर हुआ होगा। अब आगे बात करते हैं थ्रेशिंग की। तो देखिए, थ्रेशिंग को हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है, खेत में धान लगे होते हैं। ठीक है, उनको क्या किया जाता है, जब टाइम आता है तो उनको काट लिया जाता है, उसके बाद उनको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब वो सूख जाते हैं, उनकी जो डंडियाँ हैं जब वो सूख जाती हैं, तब क्या करते हैं, उनको हम पीटते हैं, है ना। अब क्या आप एक चीज़ सोच कर देखिए, क्या हम उस जो सूख गई डंडियाँ, उनसे हम धान हाथ से निकाल सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनकी मात्रा अधिक होती है। जहाँ पर कम मात्रा होगी वहाँ पर हम हस्तचयन का यूज़ करेंगे, है ना। उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होगी तो हम हाथ से नहीं निकाल पाएंगे, तो वहाँ पर क्या करते हैं, सूखी हुई डंडियों को हम पीट कर उस सूखी डंडी से अन्न कण को, अनाज को निकालते हैं, और यही मेथड क्या कहलाता है, थ्रेशिंग कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है, अगर मैं बात करूँ, सूखे पौधों की डंडियों को पीट कर अनाज को अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेशिंग कहलाता है। और ये यूज़ किया जाता है गेहूँ, धान और सारी चीज़ों में। देखिए, गाँव की बात करी जाए तो ये मशीनों से भी काम होता है और साथ में बैलों से भी किया जाता है। ठीक है, जिसे गाँव में मड़नी बोलते हैं, अगर आपने सुना होगा, है ना। जैसे सरसों वगैरह है ना, तो माड़ा जाता है। अब पता नहीं आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे यहाँ उसको क्या बोला जाता है, मड़नी बोला जाता है। तो बैलों के द्वारा किया जाता है, मशीनों के द्वारा भी ये मेथड किया जाता है। ठीक है, तो आपको थ्रेशिंग समझ में आया। जो भी पौधे हैं, उन सूखे पौधों की डंडियों से, जो सूखे पौधे की डंडी हैं, उनको पीट कर अनाज को बाहर निकालना क्या कहलाता है, थ्रेशिंग कहलाता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं निष्पावन क्या होता है। तो देखिए, निष्पावन किसे कहते हैं,
कोई भी अवयव है, ठीक है, कोई भी एक से अधिक उसमें ऐड होंगे, कोई भी अवयव, तो उसको हम क्या करेंगे, जब हम हवा या फिर वायु की सहायता से, हवा या वायु पवन बोलें, उसकी सहायता से जब अलग करते हैं, दो या दो से अधिक अवयवों को हम जब वायु या पवन की सहायता से क्या करते हैं, अलग करते हैं, तो वो मेथड क्या कहलाता है, निष्पावन कहलाता है। एग्जाम्पल में आपको मैं बता दूं, जैसे जो उसाया जाता है, उसाना जानते हैं ना, उसाना, जैसे मैं बोलूँ कि जैसे गेहूं में बहुत सारे मतलब कि क्या बोले, जैसे गेहूं को ले लेते हैं, हाँ गेहूं का एग्जांपल ही ले लेते हैं ना, गेहूं की बात करते हैं, गेहूं से ज़्यादा बेटर एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे चावल को ले लेते हैं ना, चावल नहीं, गेहूं ही ठीक है, बेटर एग्जांपल वही समझ। देखिए गेहूं में मान लीजिए बहुत सारे भूसे के कण हैं, ठीक है, बहुत सारे भूसे के कण हैं, तो हम क्या करते हैं, गेहूं को लेकर ओसाते हैं ना, जब धुलते हैं, जब आटा पिसवाना होता है तो हम धुलते हैं, फिर फैलाते हैं, है ना, तो उसके बाद उसको सूप से भी ऐसे ऐसे किया जाता है, जिसे पछोड़ना बोलते हैं गाँव में, है ना। तो हम क्या करते हैं, जो भारी अन्न कण हैं और भूसा जो है उसको अलग करते हैं, तो हल्के भूसे को भारी अन्न कण से अलग करना क्या कहलाता है, निष्पावन कहलाता है। तो समझ में आया आपको, हम सूप की सहायता से भी अलग करते हैं, ओसाते भी हैं, है ना, वो हवा का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ रेत और लकड़ी का बुरादा अपने हाथ में ले लूँ, मैंने एग्जाम्पल यही लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी में ही लिखा है, लेकिन हमने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताए। रेत ले लूँ और लकड़ी का बुरादा मिक्स करके ले लूँ और अपने हाथ में रखूँ, फूकूंगी तो क्या अलग होगा, जो हल्का होगा वो दूर जाएगा, दूर गिरेगा, गिरेंगे तो दोनों, लेकिन जो हल्का होगा वो दूर जाके गिरेगा और जो भारी होगा वो वो उसके कंपैरिजन में पास में गिरेगा। तो ये अलग हो रहा है ना, भारी और हल्का। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि हल्के जो कण हैं उनको भारी कणों से अलग करना क्या कहलाता है, निष्पावन कहलाता है। वही यहाँ मैंने लिखा है, किसी मिश्रण के अवयव को पवन या वायु द्वारा अलग करना या फिर हल्के भूसे को भारी अन्न कण से अलग करना क्या कहलाता है, निष्पावन कहलाता है। तो निष्पावन क्लियर हुआ फ्रेंड्स। जो गांव में ओसाते हैं उसके थ्रू भी कर सकते हैं। पंखे में भी हम लोग क्या करते हैं कि पंखा लगा देते हैं और गेहूं को ओसाते हैं, तो वो भी तो वायु की सहायता से ही हो रहा है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चालन तो समझ में आया होगा। चालन भी हम लोग चलनी का यूज़ करके फूड को क्या करते हैं, मतलब जो दूसरा अवयव है उसको अलग करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो ये है, चलनी की सहायता से भी कर सकते हैं, आटे को चालते हैं, है ना। अब आगे बात करते हैं अवसादन क्या होता है। देखिए अवसादन और निस्तारण ये दोनों साथ समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए अवसादन का एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जब हम चावल को मतलब जब हम चावल बनाते हैं तो क्या करते हैं, चावल को धुलते हैं। हम क्यों धुलते हैं, ऐसा क्यों करते हैं कि चावल में जो भी मिट्टी के कण हों, बहुत ही बारीक मिट्टी के अगर कण हैं तो क्या उनको हम हाथ से निकाल के बाहर कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, पहले जो भी बड़े बड़े कण हैं हस्त चयन विधि का यूज़ करके उनको बाहर कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो भी मिट्टी के कण लगे हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल हैं, उनको हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं उसमें, है ना, और फिर हाथ से काफ़ी अच्छे से रगड़ कर साफ करते हैं। तो देखिए पानी डालते फिर थोड़ी देर रुकते हैं, तो देखिए एक गंदा पानी ऊपर रहता है और चावल जो होते हैं नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, जो नीचे बैठ गया है, जो भारी कण है जो नीचे बैठ गया है, उसी को अवसादन कहा जाता है। जो नीचे बैठ गया उसको क्या बोलेंगे, अवसादन बोलेंगे। अब निस्तारण भी समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले अवसादन समझिए। देखिए मिश्रण में जल मिलाने पर मैंने क्या किया, चावल था उसमें मिट्टी के कण भी लगे रहे होंगे, इसलिए हम लोग धोते हैं, है ना। तो चावल में जब मैंने क्या किया, पानी ऐड किया, तो जो गंदा वाला पानी है यानी मिट्टी वाला, यानी कि मिट्टी क्या हो गई, पानी में मिल गई, है ना, घुल गई, और वो पानी गंदा 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 जैसा हो जाता है, तो वो ऊपर हो गया और चावल नीचे बैठ गया। तो वही है, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों का नीचे तली में बैठ जाना। तो भारी क्या था, चावल था जो कि नीचे तली में था, और गंदा पानी जो आया, मिट्टी जो थी पूरी घुल गई वाटर में, है ना, तो वो ऊपर हो गया। तो जो नीचे बैठ गया वही क्या कहलाएगा, अवसादन कहलाएगा। अब जो गंदा पानी है ऊपर वाला, यानी जो मिट्टी का मिला हुआ पानी है, घुला हुआ पानी है, उसकी बात करेंगे। तो बिना जो अवसादित हुआ, यानी बिना चावल को हिलाए जब हम जो पानी है उसको बाहर कर रहे हैं, मतलब कि कौन सा, मिट्टी के साथ मिला हुआ पानी, उसको जब हम बाहर कर रहे हैं ना,
तो वही क्या कहलाएगा, निस्तारण कहलाएगा। तो दोनों चीज़ें क्लियर हुई। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों का नीचे तली में बैठ जाना क्या कहलाता है, अवसादन कहलाता है। और जो अवसादित मिश्रण है, मैंने एग्जाम्पल चावल का लिया तो चावल यहाँ पे अवसादित मिश्रण है। और अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित घुली हुई जो मिट्टी है जल में, उसको बाहर उड़ेलना, बाहर निकालना, बाहर करना ही क्या कहलाता है, निस्तारण कहलाता है। तो अवसादन और निस्तारण दोनों क्लियर हुए होंगे। अब आगे बात करते हैं निस्यंदन की, जिसे फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो छन्नी की सहायता से यूज़ कर सकते हैं, अगर है ना, छन्नी की सहायता से यूज़ कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन तो आपको समझ में आया, उसमें कोई जैसे फिल्ट्रेशन है, हस्तचयन है और कहाँ गया चालन है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है ना, आराम से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अवसादन है, निस्तारण है, निष्पावन है, थ्रेशिंग है, इनसे बनता है, तो अच्छे से याद रखना। वाष्पन क्या होता है, जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है ना। वाष्पन किसे कहते हैं, तो जब जल क्या होता है, भाप बनकर उड़ने लगता है तो वही क्या कहलाता है, भाप में कन्वर्ट हो जाए, वही क्या कहलाएगा, वाष्पन कहलाएगा, है ना। जब नीचे से हीट मिलेगी तभी ये प्रोसेस होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ से क्वेश्चन नमक वाला बना था, तो जब प्रीवियस से कराएंगे तो वहाँ पर बताएंगे। वहाँ पर पूछा गया था कौन कौन सा मैथड यूज़ किया गया है ना। जैसे नमक की बात करते हैं ना, तो नमक में क्या होता है, नमक जहाँ पर मतलब कि बनाया जाता है ना, जहाँ पर कलेक्ट होता है, वहाँ पे क्या, उसको ऐसे गोला बना दिया जाता है, पानी भर दिया जाता है ना, समुद्र के किनारे सारा प्रोसेस होता है। तो क्या होता है कि ये वाष्पन मेथड भी यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। पानी भरा होता है और जिसमें क्या होता है, सनलाइट आती हो तो हीट मिलती रहे, वो पानी भाप बनकर उड़ जाता है, तो यहाँ पे वाष्पन इंक्लूड हुआ। और जो नीचे बैठ गया वो क्या कहलाएगा, नीचे बैठा वो नमक है, वो क्या कहलाएगा, वो अवसादन यूज़ हुआ यहाँ पे। और भी कई मेथड थे, तो वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लीनिंग की ये सारी मेथड समझ में आई कि फूड की क्लीनिंग कैसे करनी है, कौन कौन से प्रोसेस है। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हस्तचयन में मैंने बताया जब मात्रा कम होगी और साइज उनका क्या होगा, बड़ा होगा, तब हम क्या करेंगे, हस्तचयन का यूज़ करेंगे। लेकिन जब मात्रा अधिक होगी तो हस्तचयन का यूज़ करना मुश्किल हो जाता है, तो थ्रेशिंग दूसरा मेथड आता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, पौधों की सूखी डंडियों से उनको पीट कर अन्न कण को अलग किया जाता है, अनाज को अलग किया जाता है, वो प्रोसेस थ्रेशिंग कहलाता है। निष्पावन में हम वायु की सहायता लेते हैं, वायु की सहायता से जो हल्के कण हैं उनको भारी कणों से अलग किया जाता है। फिल्ट्रेशन आपको चालन समझ में आया, चालन में कोई दिक्कत नहीं है। अवसादन की बात करें तो मैंने बताया कि जब किसी मिश्रण में हम जल मिलाते हैं तो जो भारी हो वो नीचे तली में बैठ जाता है, तो वही अवसादन कहलाएगा। तो अवसादित मिश्रण कौन हुआ, एग्जाम्पल में मैंने चावल का लिया था। निस्तारण में क्या होता है, जो ऊपर मिट्टी सहित जो वाटर है ना, उसको बिना अवसादित मिश्रण को हिलाए बाहर करना क्या कहलाता है, निस्तारण कहलाता है। फिल्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं, फिल्ट्रेशन आप समझ रहे हैं, छन्नी की सहायता से हम क्या करेंगे, दो अवयवों को बाहर करेंगे और फिल्टर पेपर भी यूज़ करते हैं। और वाष्पन की बात करें तो जो वाटर है उसको वाष्प में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस आपको क्लियर हुए होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा जो सबसे पहला पार्ट था भोजन, जिसमें 3 टॉपिक थे, मैंने कई बार इस चीज़ को बोला है, सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, क्लीनिंग ऑफ फूड, ये कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी में जो दूसरा पार्ट दे रखा है, जिसमें क्या वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स, प्राणी जगत के बारे में, उसमें जितने सारे टॉपिक हैं उनकी बात करेंगे। यहाँ से पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है बायोलॉजी का। कैसी लगी हमारी पूरी क्लासेस, भोजन से रिलेटेड ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। हमने सारी वही चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करी हैं जितनी 6 to 8 NCERT में दे रखी हैं, और यहाँ से क्वेश्चन भी भर भर के पूछे गए हैं। तो कैसी लगी सारी क्लासेस ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।